हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम फंडामेंटल का टॉपिक पढ़ेंगे, कंफर्ट डिवाइस। कंफर्ट डिवाइस क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। कंफर्ट डिवाइस क्या होते हैं? कंफर्ट डिवाइस फंडामेंटल का टॉपिक है। कंफर्ट डिवाइस, ठीक है। कंफर्ट डिवाइस होते हैं सुविधा उपकरण। सुविधा उपकरण, ऐसे उपकरण, सुविधा के उपकरण जो पेशेंट को कंफर्टेबल प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए ऐसे उपकरण यूज में लिए जाते हैं हॉस्पिटल में, जो पेशेंट को क्या है, अच्छी सुविधा के साथ में अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर सके, अच्छे से उसके साथ में रेस्ट प्रोवाइड कर सके या कंफर्टेबल फील करे। ऐसे उपकरण को क्या कहते हैं? कंफर्ट डिवाइस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि मतलब परिभाषा है इसकी, डेफिनेशन या परिभाषा, मेक द पेशेंट फील कंफर्टेबल। मेक द पेशेंट फील कंफर्टेबल। पेशेंट क्या करता है? अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है बाय रिलीविंग डिस्कम्फर्ट एंड मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर। और किसके द्वारा? रिलीविंग डिस्कम्फर्ट। तो मेक द फील कंफर्टेबल बाय रिलीविंग डिस्कम्फर्ट, अनकंफर्टेबल से, और मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर, और सही पोजीशन में सहायता करने के लिए इनका कंफर्ट डिवाइस का यूज किया जाता है। ये करेक्ट पोजीशन को मेंटेन करने के लिए भी कंफर्ट डिवाइस का यूज किया जाता है, और डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए भी कंफर्ट डिवाइस का यूज किया जाता है। तो पर्पज क्या है इसका? पर्पज का मतलब होता है इसका उद्देश्य क्या है। कंफर्ट डिवाइस का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है, ठीक है। टू रिलीव डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट को रिलीव करना। टू रिलीव डिस्कम्फर्ट मतलब क्या हो गया? तो पीड़ा को दूर करने के लिए, रिलीव डिस्कम्फर्ट या बेचैनी को दूर करने के लिए। इसको डिस्कम्फर्ट को बेचैनी बोल सकते हैं। बेचैनी, चैनी को दूर करने के लिए, बेचैनी को दूर करने के लिए। उसके बाद में इमोबिलाइज बॉडी पार्ट। इमोबिलाइज बॉडी पार्ट का मतलब हो गया कि एक शरीर के अंग को स्थिर रखने के लिए, शरीर के अंग को स्थिर रखने के लिए, एक जगह रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए ये दूसरा पर्पज हो गया। तीसरा पर्पज है टू रिलीव प्रेशर ऑन द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट पे प्रेशर को कम करने के लिए, अंगों पर जो बॉडी पार्ट है उनके शरीर के अंगों पर प्रेशर को कम करने के लिए, प्रेशर जो है उसको कम करने के लिए, शरीर के बॉडी अंगों पर प्रेशर को कम करने के लिए। प्रेशर मतलब होता है दबाव, दबाव को कम करने के लिए। इसके बाद में टू प्रिवेंट फॉल एंड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट और फॉल से बचाने के लिए, मतलब कोई एक्सीडेंट ना हो, पेशेंट को गिरने से बचाने के लिए। फॉल मतलब गिरने से बचाने के लिए, गिरने से बचाने के लिए, और कोई दुर्घटना से, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना से बचाने के लिए। इसके लिए कंफर्ट डिवाइस का यूज किया जाता है। ये मेन पर्पज है। इसके 4 पर्पज है, ठीक है। इसके मेन 4 पर्पज है। सबसे पहले पेशेंट को कंफर्ट रिलीफ, कंफर्ट डिवाइस से रिलीफ दिलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में है इमोबिलाइज बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट को क्या बोले, एक जगह स्थिर रखने के लिए। रिलीफ प्रेशर को कम करने के लिए भी कंफर्ट डिवाइस का यूज किया जाता है। उसके बाद में प्रिवेंट फॉल, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह और गिरने से बचाने के लिए भी कंफर्ट डिवाइस का यूज किया जाता है, ठीक है। ये इसके पर्पज हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग, तो
पहला कंफर्ट डिवाइस है हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग का क्या काम होता है? तो पहला कंफर्ट डिवाइस है हॉट वाटर बैग। इस तरह से रबड़ का हॉट वाटर बैग होता है जिसमें गर्म पानी डाल के, ये कैसा होता है? रबड़ का रहता है, रबड़ का रहता है, रबड़ का। इसके कलर अलग अलग हो सकते हैं, रेड और ब्लू कलर का हो सकता है, रबड़ का रहता है, और इसके कलर कुछ अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, इसके कलर अलग अलग हो सकते हैं। और इसमें गर्म पानी डाला जाता है। क्या डाला जाता है? गर्म पानी डाला जाता है, और गर्म पानी डाला जाता है, उससे क्या किया जाता है? सेक किया जाता है, गर्म पानी से सेक किया जाता है, जो कि क्या करता है? पेशेंट को कंफर्टेबल प्रोवाइड करता है। जैसे किसी को वेसो डायलेशन करना है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है, पेन को कम करना है, और भी बहुत चीज़ों के लिए हॉट वाटर बैग का यूज किया जाता है, वो पढ़ेंगे अभी। तो हॉट वाटर बैग आर मेड अप ऑफ द लेदर। किसका बना होता है? लेदर का बना होता है। या तो किसका बना होता है? लेदर का बना होता है। लेदर मतलब चमड़े का बना होता है। किसका बना होता है? चमड़े का, चमड़े का बना होता है, या कैनवास का बना होता है, या फिर अदर मटेरियल, और भी अदर मटेरियल का बना हो सकता है। आर यूज फॉर गिविंग हॉट एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन देने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज किया किसके लिए किया जाता है? हॉट एप्लीकेशन देने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में इसका पर्पज क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? हॉट वाटर बैग देने का उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड टू रिलीव पेन। पेन को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए, को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में टू प्रमोट हीलिंग, हीलिंग को, चिकित्सा को बढ़ावा देने, सॉरी, हीलिंग को कम करने के लिए, मतलब जो हीलिंग प्रोसेस है, जो वुंड हीलिंग रहती है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी, प्रमोट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, रिड्यूस का मतलब कम है, इन्फ्लामेशन मतलब हिंदी में प्रदाह बोलते हैं इन्फ्लामेशन को, सूजन, और सूजन और बोल सकते हैं, सूजन को कम करने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं, सूजन, या स्वेलिंग को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए, या फिर इसको एडिमा बोल सकते हैं, एडिमा को कम करने के लिए, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर टू गिव द वार्म टू द बॉडी, बॉडी को गर्म करने के लिए भी ये हॉट वाटर एप्लीकेशन देते हैं, बॉडी को गर्मी प्रदान करने के लिए, ठीक है, गर्मी प्रदान करने के लिए, बॉडी को वार्म करने के लिए। उसके बाद में ये हो गया हॉट एप्लीकेशन के पर्पज, ये हो गए हॉट एप्लीकेशन के कुछ पर्पज। इसके क्या क्या पर्पज होते हैं जो मैंने बताया था, पेन को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, बॉडी में, बॉडी को गर्म करने के लिए, और क्या है, हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में सेकंड है, सेकंड मोस्ट है आपका फूड एंड एलिवेटर। फूड एंड एलिवेटर ऐसा होता है, इस तरह से होता है, देखो ये जो डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है, फूड एंड एलिवेटर इस तरह से होता है, इस तरह का होता है फूड एंड एलिवेटर, जिसमें पैर को यानी फूड को एलिवेट किया जाता है, ये फूड है, इसको एलिवेट किया जाता है। सर्जरी के बाद में पेट, जो फूड है, जो पैर है, उसको स्थिर रखने के लिए और उसको एलिवेट करने के लिए, उसको ऊपर करने के लिए, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन सही हो, उसको ऊपर करने के लिए इस फूड एलिवेटर का यूज लिया जाता है। तो फूड एलिवेटर क्या है? तो फूड एलिवेटर इज ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है ऑन ए एनक्लोजर राइज एंड लोवर्ड इन द वर्टिकल शाफ्ट टू ट्रांसफर पीपल। इसके द्वारा क्या किया जाता है? लोगों को परिवहन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म या संलग्न के इसके साथ में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। एक तो फूड एलिवेटर इज द प्लेटफॉर्म और ए एनक्लोजर राइज, इसको ऊपर करने के लिए, और लोअर इन द वर्टिकल शाफ्ट ट्रांसपोर्ट पीपल, और पीपल को अगर ट्रांसफर करते हैं इधर से उधर तो भी उसका सपोर्ट देके ट्रांसफर करना चाहिए। उसके बाद में पर्पज, पर्पज क्या है इसका? इसका पर्पज है टू प्रोवाइड एलिवेटेड सपोर्ट फॉर फीट एंड एंकल, एंकल को
सपोर्ट प्रोवाइड करना और फीट यानी पैर को और एंकल को सपोर्ट प्रोवाइड करना और एलिवेट करना यानी ऊपर करने के लिए और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में आइडियल फॉर पोस्ट ऑपरेटिव एंड रिहेबिलिटेशन, ये पोस्ट ऑपरेटिव सबसे ज्यादा ऑपरेशन के बाद में यूज में लिया जाता है, ऑपरेशन के बाद में यूज में ली जाती है, ठीक है। और पुनर्वासन के लिए भी, रिहेबिलिटेशन का मतलब है पुनर्वासन के लिए भी इसका यूज लिया जाता है। इसके बाद में एयर क्यूजन का मतलब हो गया एयर से भरा हुआ तकिया। कुछ तकिए ऐसे होते हैं और कुछ गोल भी होते हैं, राउंड शेप में भी होते हैं, ठीक है। एयर क्यूजन कुछ गोल होते हैं इस तरह से, तो एयर क्यूजन का यूज किया जाता है। एयर क्यूजन इज ए राउंड शेप भी हो सकते हैं और इस शेप में भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रबड़ क्यूजन, ये रबड़ के बने होते हैं, दैट कैन बी इन्फ्लाम बाय एयर, इसमें एयर भरी जाती है, हवा भरी जाती है, ठीक है। इसको हवा के द्वारा फुलाया जाता है। इट यूज टू टेक ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट उठाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर आप कवर भी चढ़ा सकते हो, इसके ऊपर कवर चढ़ा के यूज में लेना चाहिए। उसके बाद में इसका पर्पज क्या है, तकिया लगाने का, जो एयर क्यूजन है उसका लगाने का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, तो टू रिलीव प्रेशर ऑन सर्टेन बॉडी पार्ट के प्रेशर को कम करने के लिए इसका यूज लिया जाता है, ठीक है। सर्टेन जो बॉडी पार्ट का प्रेशर पड़ता है, गर्दन का हो गया और कहीं का हो गया, तो प्रेशर को कम करने के लिए एयर क्यूजन का यूज कर सकते हैं। सेकंड है टू प्रमोट द पेशेंट कंफर्टेबल, पेशेंट को कंफर्टेबल प्रोवाइड करने के लिए भी एयर क्यूजन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में एयर एंड वाटर मैट्रेस का मतलब हो गया यहाँ पे कि गद्दे से मतलब है, ठीक है। मैट्रेस मतलब गद्दे जो होते हैं, जो बिछाने के लिए बेड पे बिछाए जाते हैं, वो या तो एयर से फील होते हैं या फिर उसमें वाटर भरा जाता है, इस टाइप के गद्दे, ठीक है। इस टाइप के गद्दे का यूज किया जाता है। देखो जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, जो डायग्राम में दिखाया गया है कि एयर क्यूजन कैसा होता है। तो एयर एंड वाटर मैट्रेस आर प्लास्टिक, ये किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। एयर एंड वाटर मैट्रेस किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। मैट्रेस विथ 2 सीट्स एंड चेंबर्स, ये किसके बने होते हैं, वे जो रहते हैं प्लास्टिक के गद्दे रहते हैं, इसमें 2 सेट के चेंबर होते हैं। इसमें कितने, 2 सेट चेंबर होते हैं। These are placed on the bed, ये किस पे बिछाए जाते हैं, बेड के ऊपर बिछाए जाते हैं, ठीक है। प्लेस ऑन द बेड, द कंपार्टमेंट इज फील विद द एयर, और ये किससे भरे जाते हैं, इसमें या तो एयर भरी जाती है यानी हवा भरी जाती है, या फिर क्या भरा जाता है, पानी भरा जाता है, ठीक है, वाटर। एंड द मैट्रेस आर कवर विद द लाइट कॉटन क्लॉथ, और इसको किससे कवर कर देते हैं, लाइट बॉटम क्लॉथ से ढक देते हैं, यानी हल्के कपड़ों से कवर कर दिया जाता है। लाइट बॉटम क्लॉथ यानी जो हल्के कपड़े रहते हैं, ठीक है, हल्के कपड़े से ढक दिया जाता है। इसका पर्पज, उसके बाद में इसका क्या है, पर्पज है इसका टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज लिया जाता है, ठीक है। इसका कमर का ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, बैक का ब्लड सर्कुलेशन है, इसको इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज लिया जाता है। उसके बाद में जो बेड सोर हो जाते हैं कमर पे, अनकॉन्शियस पेशेंट, जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, उनको भी एयर मैट्रेस या फिर वाटर मैट्रेस पे ही लेटाया जाता है, क्योंकि उन्हें बेड सोर्स होने के ज्यादा चांसेस है, उससे घाव बन सकते हैं बैक में और सैक्रल रीजन पे या फिर नेक के पास में या हील पे, तो उनको एयर बेड पे दिया जाता है और हर 2 घंटे से पोजीशन चेंज कराई जाती है।
तो इसलिए उनको एयर बेड पे लेटाया जाता है। तो ये टू प्रोवाइड कंफर्टेबल, पेशेंट इस पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, इसलिए भी इसका यूज किया जाता है। और टू प्रिवेंट बेड सोर, देखो यहाँ पे आया अभी जो मैंने बताया था, बेड सोर से बचने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में यूज फॉर वेरी थिन एंड ओबेस पेशेंट, जो ज्यादा पतले होते हैं, थिन और ओबेस यानी मोटे होते हैं, उनके लिए भी इनका यूज किया जाता है। मोटे और पतले होते हैं उनके लिए भी इनका यूज किया जाता है। यूज फॉर द क्रोनिक बेड रिडन पेशेंट, क्रोनिक बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनके लिए भी इस बेड का यूज किया जाता है। अभी जो मैंने बताया था अनकॉन्शियस पेशेंट हो गए या क्रोनिक बेड रिडन पेशेंट है, जो पैरालाइज्ड पेशेंट है, जो बेड पे ही पड़े रहते हैं, उनके लिए स्पेशली इन बेड का यूज किया जाता है, क्योंकि उन्हें बेड सोर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, उन्हें मूवमेंट नहीं हो पाता पैरालाइज होने के कारण, और फिर वो बॉडी पार्ट वेट के कारण वहां पे घर्षण होता है, फ्रिक्शन हो जाने के कारण स्किन धीरे धीरे उतरने लग जाती है और धीरे धीरे वुंड हो जाता है, बड़ा घाव हो जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका बेड ब्लॉक्स। बेड ब्लॉक्स किसे कहते हैं? ठीक है, बेड ब्लॉक्स, तो बेड ब्लॉक्स ये होते हैं, इस तरह के लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं जो कि बेड के नीचे लगाए जाते हैं। इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं, तो बेड को ऊपर करने के लिए लगाए जाते हैं। इस तरह से बेड के नीचे लगा देते हैं, बेड को ऐसे ऊपर कर सकते हैं। पोजीशन, बेड की पोजीशन को चेंज करने के लिए इसका यूज में लिया जाता है। बेड ब्लॉक आर मेड अप टू वुड, ये लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, वुड के बने होते हैं, मेड अप वुड, मे बी हाई और लो, और ये हाई और लो करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। एंड आर प्लेस अंडर द फुट ऑफ द बेड, बेड के जो पैर होते हैं, फुट होते हैं, वहां पे इनका यूज लिया जाता है। फॉर द वेरियस रीजन, बहुत सारे रीजन के लिए। ठीक है, इसका बहुत सारे रीजन के लिए जो ये वुड्स के जो बने होते हैं बेड ब्लॉक्स, ये बेड को या तो ऊपर करने के लिए या बेड को ऐसे नीचे करने के लिए, तिरछा करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। ये फुट, ये जो बेड रहते हैं, बेड के जो फुट रहते हैं साइड के, उनको उनके नीचे लगाए जाते हैं, जिससे क्या बेड ऊपर हो जाता है एक साइड से, तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका पर्पज क्या है? मेन पर्पज इसका है कि पेशेंट को ये शॉक से बचाता है। ठीक है, तो ये अगर कोई पेशेंट है शॉक में है, पेशेंट शॉक में है, तो उसको पोजीशन जो दी जाती है वो बेड की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी तिरछी, टेंडलबर्ग पोजीशन बोलते हैं जिसे। तो इसलिए इस बेड को क्या करते हैं, इस साइड में ब्लॉक्स लगा देते हैं, इस साइड को खाली छोड़ देते हैं। इस साइड में ब्लॉक लगा देंगे तो इस साइड से, पैर की साइड से बेड क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ये शॉक के अंदर पोजीशन दी जाती है। उसके बाद में अरेस्ट हेमरेज, हेमरेज के अंदर ऐसी पोजीशन ब्लॉक का यूज किया जा सकता है। किसी पेशेंट को एनिमा देना है तो इनका यूज किया जा सकता है बेड को ऊपर करने के लिए। किसी पेशेंट को ट्रैक्शन देना है, ट्रैक्शन क्या होता है, पेशेंट को सीधा लेटाते हैं और उसके बाद में उसके पैर में या फिर और कहीं पे अगर ऐसे ट्रैक्शन लगाना हो तो इस तरह से एक रस्सी रहती है, उसके ऊपर ऐसे वेट लटकाया जाता है, तो यहाँ पे भी ब्लॉक लगा के बेड को ऊपर कर देते हैं, तो उसको में भी ट्रैक्शन का काम यूज में लिया जा सकता है। उसके बाद में पोजीशन टू पोजीशन इन पोस्चुरल ड्रेनेज, पोस्चुरल ड्रेनेज के अंदर पोजीशन देने के लिए भी ब्लॉक्स का यूज किया जाता है। आफ्टर एनेस्थीसिया, अगर एनेस्थीसिया दिया है किसी पेशेंट को सुन करने के लिए तो यूज में लिया जा सकता है। उसके बाद में आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है, टॉन्सिल को रिमूव करने के बाद में जो पोजीशन दी जाती है इसमें भी इसका बेड ब्लॉक्स का यूज किया जाता है। उसके बाद में है नेक्स्ट आपके बैक रेस्ट, ये है बैक रेस्ट की पोजीशंस। बैक रेस्ट ये सेमी फॉलर पोजीशन देने के लिए मोस्टली यूज में लिया जाता है। ये जो पीछे दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो दिख रहा है इस तरह से, ये है बैक रेस्ट, जिसपे पेशेंट क्या है, एकदम बैक को रेस्ट दे रहा है, बैक को सपोर्ट देके ऐसे लेट सकता है। जिसमें ये पोजीशन दिख रही है, ये सेमी फॉलर पोजीशन है। हाई फॉलर, सेमी फॉलर, इस तरह से पोजीशन दी जा सकती है। लो फॉलर, इसके अंदर फॉलर पोजीशन देने के लिए मोस्टली इसको यूज में लिया जाता है, इसे बैक रेस्ट बोलते हैं। ये इससे भी पेशेंट को कंफर्टेबल प्रोवाइड करने के लिए यूज में लिया जाता है। उसके बाद में इसको बैक रेस्ट इज ए मैकेनिकल डिवाइस, ये कैसी है, एक मैकेनिकल डिवाइस है दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड रेस्ट फॉर द बैक, बैक को सपोर्ट और रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट की इसका यूज किया जाता है। इसे सिटिंग पोजीशन के लिए भी यूज में लिया जाता है, यानी
सिटिंग पोजीशन ऐसे बिठाने के लिए, या फिर फॉउलर पोजीशन में बिठाने के लिए, या फिर सेमी फॉउलर पोजीशन में बिठाने के लिए। ठीक है, तो सेमी फॉउलर में पोजीशन जो ऐसे एकदम तिरछी होती है, ठीक है, इस तरह से पोजीशन में लेटाने के लिए। इसका पर्पज क्या होता है? टू प्रोवाइड टू सपोर्ट द बैक, बैक को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज लिया जाता है, बैक को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज लिया जाता है। ठीक है, इसका यूज किसके लिए लिया जाता है? बैक को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज लिया जाता है। बैक को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद में ए फैसिलिटी इजी ब्रीदिंग, इजीली ब्रीदिंग कर सके, इसके लिए भी इसका यूज में लिया जाता है। इससे क्या होगा? फॉलर पोजीशन, पोजीशन कौन सी हो जाएगी? जैसे फॉलर पोजीशन देते हैं, फॉलर पोजीशन के कारण जो ब्रीदिंग है, जो श्वसन क्रिया है, वो आसानी से ले सकता है, जो ब्रीदिंग इजीली ले सकता है, आसानी से ले सकता है, आसानी से ले सकता है, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में फॉर हार्ट एंड अस्थमा के पेशेंट के लिए, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जैसे सीओपीडी के पेशेंट होते हैं, सीओपीडी के पेशेंट होते हैं, अस्थमा के पेशेंट होते हैं, या हार्ट में एमआई के पेशेंट होते हैं, या फिर कंजक्टर हार्ट डिजीज के पेशेंट होते हैं, और भी कोई हार्ट डिजीज के पेशेंट है, तो उन्हें फॉलर पोजीशन वगैरह देने के लिए इसका बैक रेस्ट का यूज किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका सैंड बैग। सैंड बैग क्या होते हैं? तो सैंड बैग क्या होते हैं? सैंड बैग होते हैं रेत के बैग भरे हुए, रेत के बैग, ठीक है। सैंड बैग होते हैं इस तरह के प्लास्टिक के, जिसमें रेत भरी जाती है, सैंड भरी जाती है, जिसके अंदर सैंड बैग बोलते हैं, इसको सैंड बैग बोलते हैं। ये प्लास्टिक के बने होते हैं, इसके अंदर रेत भरी जाती है, और ये भी किसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो सैंड बैग आर कैनवास रबड़, ये किसके बने होते हैं? कैनवास रबड़ के बने होते हैं, या प्लास्टिक बैग के बने होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक बैग या कैनवास रबड़ के फिल विथ सैंड्स, इसमें रेत भरी जाती है, सैंड भरी जाती है, फिल विथ सैंड्स, इसके अंदर क्या भरी जाती है? रेत भरी जाती है, इनके अंदर रेत भरी जाती है। एंड आर यूज फॉर इमोबिलाइजिंग ए बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट को स्थिर रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए इसका यूज किया जाता है सैंड बैग को। तो इसको उद्देश्य क्या है? रिलीव द डिस्कम्फर्ट, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट से रिलीफ दिलाने के लिए, टू सपोर्ट द बॉडी पार्ट के ऑर्गन को सपोर्ट करने के लिए, इमोबिलाइज यानी एक जगह स्थिर रखने के लिए बॉडी पार्ट को। उसके बाद में टू सपोर्ट द फ्रैक्चर बोन, फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जो फ्रैक्चर बोन हो गई है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जो हड्डी टूट गई है यहाँ से, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ऐसे सैंड बैग लगा देते हैं, जिससे वो एक जगह रहेगी, ठीक है। तो फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, टू प्रिवेंट फूड व्रिस्ट ड्रॉप, और व्रिस्ट ड्रॉप से बचने के लिए और फूड ड्रॉप से बचने के लिए भी सैंड बैग का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में है फूड रेस्ट। नेक्स्ट क्या है आपका? फूड रेस्ट। फूड रेस्ट ऐसा होता है, फूड रेस्ट, ये जो दिख रहा है पीछे की तरफ, ये फूड को प्रोवाइड करने के लिए, फूड को रेस्ट देने के लिए इस तरह से लगाया जाता है, पूरा 4 शेप में होता है, इसको बोलते हैं फूड रेस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं फूड रेस्ट। फूड रेस्ट आर द मैकेनिकल डिवाइस, ये भी क्या है? एक मैकेनिकल डिवाइस है, दैट प्रोवाइड द रेस्ट ऑफ फीट, फीट को, पैरों को रेस्ट देने के लिए इसका यूज में लिया जाता है। फूड रेस्ट का जो मेन पर्पज है पैरों को रेस्ट देने के लिए। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य है टू मेंटेन द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द फीट, फीट की नॉर्मल पोजीशन, पैरों की नॉर्मल पोजीशन बनाने के लिए इसका यूज लिया जाता है। टू प्रमोट कंफर्टेबल, पेशेंट को कंफर्टेबल प्रोवाइड करने के लिए। टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप, मेन जो काम है इसका फूड ड्रॉप से बचाने के लिए, इसका जो मेन काम है पेशेंट को फूड ड्रॉप से बचाने के लिए इसका यूज लिया जाता है। उसके बाद में पिलो, पिलो का यूज
किसके लिए किया जाता है? तो पिलो आर यूज फॉर कीप द पेशेंट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन। तो पिलो से पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। टू द सपोर्ट वेरियस बॉडी पार्ट्स, और बहुत सारे बॉडी पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ये पिलो जो नॉर्मली मोस्टली सबके घरों में होते हैं, उनका क्या काम है? तो मेन पर्पज इसका है, इसका जो पर्पज है मेन, टू मेंटेन प्रॉपर बॉडी एलिगमेंट। प्रॉपर बॉडी एलिगमेंट के लिए इसका यूज लिया जाता है कि प्रॉपर बॉडी पोजीशन रहे, ठीक है। टू सपोर्ट बॉडी पार्ट इन ए गुड एलिगेंट, टू सपोर्ट बॉडी पार्ट ए गुड एलिगेंट, इसमें बॉडी पार्ट को क्या है, एक अलग से गुड एलिगमेंट रहेगा, ठीक है, सहारा रहेगा, अंगों को सहारा रहेगा, एक सपोर्ट रहेगा। टू रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर को कम करेंगे, प्रेशर को कम करने के लिए तकिया लगाते हैं। कैन बी फोल्डेड रोल एंड ट्रैंक फ्रेमली अगेंस्ट द बॉडी टू मेंटेन पोजीशन, पोजीशन मेंटेन करने के लिए, स्थिति बनाने के लिए शरीर के विपरीत से इसे मोड़ा हुआ या ढक, इसको बॉडी को मेंटेन पोजीशन करने के लिए इसे रोल किया जाता है, फोल्ड कर सकते हैं, ट्रक किया जा सकता है। उसके बाद में सपोर्ट द हेड एंड नेक, सर को सपोर्ट करने के लिए, नेक को सपोर्ट करने के लिए, आर्म को सपोर्ट करने के लिए, लेग को सपोर्ट, पैरों को सपोर्ट करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। बैक को सपोर्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका बेड क्रेडल। बेड क्रेडल क्या होता है? बेड क्रेडल ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये देखो इस तरह से एक जाली की तरह रहती है, जो कि इस तरह से रहता है। इसके ऊपर ये भी एक बेड क्रेडल है, इसके ऊपर जो है बेडशीट बिछा दी गई है। तो ये ज्यादातर बर्न पेशेंट के लिए यूज में होता है, किसमें? बर्न जो जल जाते हैं उनमें ये बेड क्रेडल यूज में लिया जाता है। तो बेड क्रेडल इज ए सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर इन शेप में कैसा होता है? बेड क्रेडल का सेमी सर्कुलर शेप होता है, मेड ऑफ वुड, या तो लकड़ी का बना होता है या मेटल का बना होता है, दो चीजों से बना हो सकता है, या तो लकड़ी से बना हो सकता है या मेटल से बना हो सकता है। हाउएवर इट इज वेरियस इन साइज, और अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है, ये वेरियस साइज एंड मटेरियल में होते हैं। इट सपोर्ट एंड टेक ऑफ द वेट टॉप बेंडिंग, ठीक है, इससे क्या किया जाता है? सपोर्ट वेट को कम करने के लिए और सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। ये इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक बेड क्रेडल आल्सो अवेलेबल, और एक इलेक्ट्रॉनिक बेड क्रेडल भी होते हैं जो कि शॉक से बचाते हैं, ये भी बेड क्रेडल होते हैं। इसका पर्पज क्या है? क्यों बेड क्रेडल लगाया जाता है? टू प्रिवेंट द टॉप क्लॉथ फॉर टचिंग द, टू प्रिवेंट द टॉप क्लॉथ फ्रॉम टचिंग द पेशेंट स्किन, पेशेंट की स्किन के टच ना करे बेडशीट वगैरह, कपड़ा वगैरह, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे स्पेशली बर्न पेशेंट जो जल जाते हैं, जो स्किन, जो ऐसे पेशेंट जिनकी स्किन जल जाती है किसी कारण से, या कोई गिरने से, आग से, या फिर आग से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से अगर जल गया है पेशेंट, पूरी तरह से जल गया है, तो जलने के बाद में जो स्किन के कपड़ा कोई टच ना हो, इसके लिए बेड क्रेडल ऊपर बिछा देते हैं, उसके ऊपर बेडशीट बिछा देते हैं, क्योंकि फिर अगर स्किन के कपड़ा टच होगा तो इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और प्रॉब्लम हो सकती है, रब करने से स्किन और ज़्यादा छील सकती है, खराब हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको टच नहीं होने के लिए वो बेड क्रेडल लगाया जाता है ऊपर से, ठीक है, स्किन को टच से बचाने के लिए बेड क्रेडल लगाए जाते हैं। टू अप्लाई द हेड इन केस ऑफ ड्राई प्लास्टर कास्ट, और हेड इन द केस ऑफ द ड्राई प्लास्टर कास्ट, ड्राई प्लास्टर कास्ट लगाए उसके कारण भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे पेशेंट जिनके प्लास्टर सूखने की स्थिति में, ठीक है, अगर प्लास्टर गीला है और उसे सुखाने के लिए इस तरह के बेड क्रेडल लगा के बेडशीट बिछा सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक जो बेड क्रेडल रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक बेड क्रेडल रहते हैं, इज यूज फॉर सप्लाई द डिजायर्ड वार्मथ इन केस ऑफ शॉक, और क्या करते हैं? गर्मी प्रोवाइड करने के लिए इस टाइप के बेड क्रेडल रहते हैं जो शॉक के पेशेंट को देते हैं, जो ऐसे पेशेंट को देते हैं जो शॉक के पेशेंट रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका कार्डियक टेबल। कार्डियक टेबल ऐसी होती है, इस तरह की होती है कार्डियक टेबल, कार्डियक टेबल इस तरह से होती है इसकी पोजीशन,
ठीक है। इसके आगे जो ये दिख रही है ये टेबल, ये है कार्डियक टेबल। ये पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हो सकती है। एक्स्ट्रा पिलो यहाँ लगाया जाता है और बेड को ये फोल्डर पोजीशन दी जाती है। इसके बाद में ये खाना खाने के लिए यूज में ले सकते हैं, कुछ काम करने के लिए, राइटिंग करने के लिए यूज में ले सकते हैं, खाना खाने के लिए यूज में ले सकते हैं। इस पोजीशन में रेस्ट करने के लिए पेशेंट को यूज में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कार्डियक टेबल इज ए डिवाइस डिजाइन एज ए ओवर बेड टेबल। इसको ओवर बेड टेबल भी कहते हैं। बेड के ऊपर आती है जो टेबल, प्लेस ऑन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के फ्रंट पे रहती है, सामने की तरफ रहती है, जैसे इमेज में बताया था। और फोल्डर पोजीशन दी जाती है। इसमें पेशेंट को कैसी पोजीशन दी जाती है, अभी जैसे डायग्राम में बताया था कि इसे फोल्डर पोजीशन दी जाती है, तिरछी है जैसे फोल्डर पोजीशन दी जाती है। इसका पर्पज क्या होता है, ये क्यों दिया जाता है कार्डियक टेबल, तो इसका जो पर्पज है मेन, इसका उद्देश्य है कि यूज फॉर द कार्डियक टेबल हु कैन लीन फॉरवर्ड विथ पिलो। इसका यूज किया जाता है कार्डियक, यूज फॉर द कार्डियक पेशेंट हु कैन लीन फॉरवर्ड विथ पिलो। पिलो के सहारे आगे लीन फॉरवर्ड होने के लिए इसका यूज लिया जाता है, ठीक है। मोस्टली ये किसमें किया जाता है, हृदय रोगी जो होते हैं, कार्डियक जो पेशेंट होते हैं, हृदय रोगी पेशेंट होते हैं, उनके लिए इसका यूज किया जाता है। एक तकिया आगे लगाकर आगे की तरफ झुका देते हैं, जैसा उस पोजीशन में इस डायग्राम में बताया गया था कि तकिया लगा देते हैं और आगे की तरफ झुका देते हैं कार्डियक पेशेंट को। जैसे इस देखो इस डायग्राम में दिखाया गया कि पेशेंट आगे की तरफ तकिया लगा के ऐसे रेस्ट कर रहा है, तो ये कार्डियक पेशेंट के अंदर मोस्टली यूज में लिया जाता है। उसके बाद में यूज फॉर राइटिंग पर्पज, राइटिंग पर्पज के लिए भी इसका यूज किया जाता है। राइटिंग पर्पज यानी लिखने के उद्देश्य से, लिखने के उद्देश्य, राइटिंग लिखने के उद्देश्य से इसका यूज किया जा सकता है। उसके बाद में यूज फॉर सर्वाइंग फूड, फूड सर्व करने के लिए भी और अदर सेल्फ केयर एक्टिविटी करने के लिए भी इसका यूज में लिया जाता है कार्डियक टेबल का, ठीक है। और कोई भी अदर जो एक्टिविटी वगैरह होती है इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये है आपके कंफर्ट डिवाइस। कंफर्ट डिवाइस वो होते हैं, डिवाइस होते हैं जो पेशेंट को कंफर्टेबल प्रोवाइड करने के लिए दिए जाते हैं। ऐसे डिवाइस जो पेशेंट को कंफर्टेबल प्रोवाइड करने के लिए दिए जाते हैं, तो ऐसे 10-11 डिवाइस मैंने बता दिए हैं। जैसे पहला हॉट एयर, वापस थोड़ा सा देख लेते, रिवीजन कर लेते जल्दी जल्दी। तो पहला था हॉट वाटर बैग, ये प्लास्टिक का बना होता है जो कि पेन को कम करने के लिए, हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए और गर्मी प्रोवाइड करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। उसके बाद में फूड एलिवेटर जो पैर को एलिवेट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। उसके बाद में एयर कुजन जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, कंफर्टेबल प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट को दिए जाते हैं। फिर है एयर एंड वाटर मैट्रेस जो कि बेड सोर से बचाने के लिए, मोस्टली बेड सोर से बचाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए और पतले और मोटे लोगों के लिए यूज में लिए जाते हैं और जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनके लिए यूज में लिए जाते हैं। उसके बाद में बेड ब्लॉक्स जो बेड को ऊपर नीचे करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। मोस्टली स्ट्रोक वाले पेशेंट, हेमरेज वाले पेशेंट, एनिमा वाले पेशेंट, ट्रैक्शन वाले पेशेंट, ड्रेनेज वाले पेशेंट, एनेस्थीसिया वाले पेशेंट और टॉन्सिलोटोमी वाले पेशेंट के लिए बेड को ऊपर नीचे करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। उसके बाद में बैक रेस्ट है जो बैक को सपोर्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। ये बैक को सपोर्ट करने के लिए, इजीली ब्रेथ कर सके पेशेंट, इसके लिए। उसके बाद में सैंड बैग, रेत के बैग होते हैं जो कि फ्रैक्चर वाले पेशेंट में जहाँ मोस्टली यूज में लिए जाते हैं, बॉडी पार्ट को सपोर्ट देने के लिए, स्थिर रखने के लिए। उसके बाद में फुट रेस्ट होती है, फुट ड्रॉप से बचाने के लिए मोस्टली यूज लिए जाते हैं फुट। और तब पिलो होता है जो तकिया बोलते हैं, ये सपोर्ट देने के लिए, कंफर्टेबल करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। बेड क्रेडल होते हैं, बर्न के पेशेंट में यूज लिए जाते हैं जो कि स्किन को टच होने से बचाता है। और इलेक्ट्रिक बेड होता है जो कि शॉक के पेशेंट के अंदर यूज में लिया जाता है। कार्डियक टेबल होती है जिसके अंदर जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, कार्डियक पेशेंट होते हैं, उनको एक पोजीशन देने के लिए और राइटिंग पर्पज के लिए, खाना देने के लिए और भी अदर एक्टिविटी करने के लिए भी यूज में ले सकते हैं। तो आज की क्लास, थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।